क्या आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है पर नहीं मालूम कि कहाँ से या कैसे शुरू करें? अगर आपके माइंड में भी ये सब क्वेश्चन है, चिंता मत करिए, मैं इन सब का सलूशन लेके आया हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ जायसवाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं स्पेशली वीडियो डालता हूँ ऑन द नीश ऑफ डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट। दोनों भाई भाई हैं और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से स्किल हैं जो कि आप लोगों को चाहिए टू बिकेम अ डेटा साइंटिस्ट। अगर ब्रॉडली मैं बात करूँ तो दो ही स्किल होता है जो कि आपको चाहिए। पहला है टेक्निकल स्किल, दूसरा है नॉन टेक्निकल स्किल। और इन्हीं दोनों स्किल में ही सब कैटेगराइज्ड स्किल्स आते हैं जो कि आपको चाहिए होता है। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। टेक्निकल स्किल में पहले नंबर पे आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास ऑप्शंस आते हैं, या फिर आप पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले सकते हो, आर ले सकते हो, जूलिया ले सकते हो। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पाइथन को चूज़ करो। और पाइथन में भी आपको एकदम डिटेल पाइथन, मतलब एडवांस पाइथन नहीं करना है। पाइथन में आपको बेसिक पाइथन आना चाहिए, लाइक लूप्स हो गया, इफ़ स्टेटमेंट हो गया, फंक्शंस हो गए। बेसिक पाइथन आना चाहिए। एडवांस इट्स गुड बट बेसिक आना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ लाइब्रेरीज हैं जो जिसमें आता है पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब। ये 3 बेसिक लाइब्रेरीज आप कर लो तो आपका काम हो जाएगा एज अ बिगनर। बट अगर आपके पास टाइम है और आप और अच्छे से सीखना चाहते हो तो आई वुड से साइकिट और टेंसरफ्लो, ये 2 लाइब्रेरी भी अच्छा है, यूज़फुल है फॉर डेटा साइंटिस्ट। तो आप ये भी कर सकते हो। दूसरा टेक्निकल स्किल होता है डेटा एनालिसिस का। डेटा एनालिसिस एकदम रफ भाषा में बोले तो होता है क्लीनिंग ऑफ डेटा या मॉडलिंग ऑफ डेटा या इंस्पेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है। अब डेटा एनालिसिस करने, मतलब डेटा को क्लीन करने के लिए यू कैन यूज टूल्स सच एज सीक्वल। और अगर आप पाइथन का पांडा लाइब्रेरीज पढ़े हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो फॉर क्लीनिंग द डेटा। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सीक्वल कर लो, मतलब सीक्वल तो मस्ट है, मतलब आना ही चाहिए। तो सीक्वल पे आपको फोकस करना ही होगा। पांडास लाइब्रेरी इज़ गुड फॉर क्लीनिंग बट देन टू सीक्वल। वेब स्क्रैपिंग भी सीख सकते हो, ये डेटा साइंस में बहुत यूज़ होता है। और इसको करने के लिए आपको पाइथन लाइब्रेरीज जो कि ब्यूटीफुल सूप या सेलेनियम है, आप ये दोनों से ही वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो। बट एज अ बिगनर आई वुड सजेस्ट कि आप ब्यूटीफुल सूप को यूज़ करो, क्वाइट ईजी है। और वेब स्क्रैपिंग काफ़ी लोग नहीं बोलते हैं, बट देन टू आपको ये स्किल आना चाहिए। नंबर 3 टेक्निकल स्किल है डेटा विजुअलाइजेशन। सिंस आपने डेटा को एनालाइज कर लिया है, आपने उस डेटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स जनरेट कर लिए हैं, तो आपको उसको विजुअलाइज करना भी आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ग्राफ हो गया, प्लॉट्स हो गया, चार्ट्स हो गया, एसेट्रा। इसके लिए आप जो टूल्स हैं वो यूज़ कर सकते हो, टैबलू या पावर बीआई। और इसके साथ अगर आपको एक्सेल आता है इट्स वेल एंड गुड। और अगर आपने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी पढ़ा है तो उसमें प्लॉटली भी है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, आपको ग्राफ्स बनाने में मतलब काफ़ी हेल्प करेगा। चौथा टेक्निकल स्किल है मशीन लर्निंग। डेटा साइंस में मशीन लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन टर्म्स ऑफ मॉडल प्रेडिक्शन। तो ये तो बहुत, मतलब मशीन लर्निंग इज़ अ सब पार्ट ऑफ डेटा साइंस, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, आपको आना चाहिए। नंबर 5 पे आता है मैथमेटिकल स्किल। मैथमेटिकल स्किल भी क्वाइट नेसेसरी है फॉर डेटा साइंस। और मैथमेटिक्स स्किल में आपका जो मेन आता है वो है स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस। और इन चारों में से भी जो इम्पोर्टेंट है वो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ही है। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल स्किल की, जिसको हम लोग सॉफ्ट स्किल्स भी बोलते हैं। सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं कम्युनिकेशन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, टीम वर्क हो गया। ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो सिर्फ डेटा साइंस में नहीं, सभी फील्ड में काम आते हैं। और इसको आप लोग जितना अच्छा करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी फील्ड में हो। यहाँ तक आए हो और वीडियो को पूरा देखे हो तो इसके लिए थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू डेटा साइंस, कुछ स्किल्स या फिर कोई भी डाउट है, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।